आइए इस वीडियो में जानते हैं कुछ धार्मिक शब्दों का विश्लेषण। मंत्र किसे कहते हैं? जो गुप्त रहस्य का ज्ञान कराए उसे मंत्र कहते हैं। प्रार्थना किसे कहते हैं? पूर्ण श्रद्धा युक्त शरण गति को प्रार्थना कहते हैं। भूत किसे कहते हैं? बीते हुए समय को भूत कहते हैं। प्रेत किसे कहते हैं? मृत्यु के पश्चात जीव जब तक गर्भस्थ नहीं हो जाता तब तक के लिए वह प्रेत कहलाता है। देवी देवता किसे कहते हैं? देने वाले को देवी देवता कहते हैं। हम आप भी देवी देवता के दर्शन करने जाते हैं तो उनसे हाथ जोड़कर कुछ ना कुछ मांगते ही हैं। जब वे देने वाले हैं तभी तो हम उनसे मांगते हैं। बंधन किसे कहते हैं? कुछ पाने की इच्छा को बंधन कहते हैं। उपासना किसे कहते हैं? निकट बैठने को उपासना कहते हैं। उपवास किसे कहते हैं? सत्य या आनंद के वास को उपवास कहते हैं। संयम किसे कहते हैं? मन को अभ्यास द्वारा आंतरिक भावों के साथ एक रूप अवस्था में पहुंचाना संयम कहलाता है। अवतार किसे कहते हैं? मनुष्यों का तारण करने के लिए भगवान का पृथ्वी पर आना भगवान का अवतार कहा जाता है। सम किसे कहते हैं? मन के निग्रह को सम कहते हैं। दम किसे कहते हैं? इंद्रियों को वश में करने को दम कहते हैं। यम किसे कहते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी संग्रह नहीं करना, इन गुणों को यम कहते हैं। नियम किसे कहते हैं? पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर ध्यान को नियम कहते हैं। हिंसा किसे कहते हैं? जिसमें स्वार्थ, आसक्ति और अहंकार का मिश्रण हो उसे हिंसा कहते हैं। अर्थात जिस कार्य से दूसरों का अहित हो वह भी हिंसा की श्रेणी में आता है। जीव हत्या करना तो हिंसा है ही। सत्संग किसे कहते हैं? सत्य से संगति अर्थात सत्य के साथ को सत्संग कहते हैं। संकल्प किसे कहते हैं? मन ही मन की गई प्रतिज्ञा को संकल्प कहते हैं। विकल्प किसे कहते हैं? दूसरी व्यवस्था करने को विकल्प कहते हैं। तर्क किसे कहते हैं? जो सत्य तक पहुंचा दे उसे तर्क कहते हैं। झूठ किसे कहते हैं? सच बनाने की कोशिश करना ही झूठ है। सत्य किसे कहते हैं? जिसका नाश न हो उसे सत्य कहते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म किसे कहते हैं? जो कार्य मन की भावना से हो, अच्छी हो या बुरी, उसे कर्म कहते हैं। अकर्म किसे कहते हैं? बुरी भावना से किए गए कार्य को अकर्म कहते हैं। विकर्म किसे कहते हैं? जो कार्य शरीर से होता रहे किंतु मन साथ न दे उसे विकर्म कहते हैं। कर्मफल कितने प्रकार के होते हैं? कर्मफल 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित कर्म किसे कहते हैं? जो प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए यह जन्म मिला है और उस प्रारब्ध कर्म को भोगा ना जा सका उसे फिर दूसरा शरीर धारण कर भोगते हैं, उसे संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध किसे कहते हैं? पूर्व जन्म में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा ही प्रारब्ध कहलाता है। क्रियामान किसे कहते हैं? इस जन्म में किया जाने वाला कर्म क्रियामान कहलाता है। अक्सर पापी मनुष्य सुखी और पुण्यात्मा दुखी क्यों होता है? यदि किसी का संचित पुण्य 100 है और 50 फल उसे मिल चुका है, वही व्यक्ति यदि पाप कर्म में लग जाता है तो जब तक उसके 50 पुण्य शेष हैं तब तक वह पाप करते हुए भी वह सुखी रहेगा। जब तक उसके 50 पुण्य फल समाप्त नहीं हो जाते और पाप के फल नहीं लग जाते तब तक वह सुख भोगता रहेगा। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।